धोखे से गिरफ्तारी साल 1668। संभाजी महाराज लगातार औरंगजेब की सेना से टक्कर ले रहे थे। उनकी रणनीति से मुगल सेना थक चुकी थी, लेकिन तभी विश्वासघात हुआ। मुगलों के पक्ष में खड़े सरदार गनोजी शिर्के और मनोजी मोरे ने विश्वासघात करके संभाजी महाराज का स्थान और योजना औरंगजेब को बता दी। जब संभाजी महाराज अपने सेनापति कवि कलश, कवि और मंत्री के साथ संगमेश्वर के पास रुके थे, तब अचानक मुगल सेना ने चारों ओर से घेर लिया। संभाजी महाराज और तवी कलश दोनों को जीवित पकड़ लिया गया। यह समाचार पूरे स्वराज्य के लिए बिजली की तरह गिरा। औरंगजेब का प्रस्ताव संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब जानता था कि संभाजी केवल मराठा साम्राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदू धर्म की शक्ति है। उसने उन्हें प्रलोभन दिया, यदि वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा और मुगल साम्राज्य में ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज सिंह की तरह दहाड़ते हुए बोले, मैं हिंदवी स्वराज्य का छत्रपति हूँ, अपने धर्म के लिए जिया हूँ और धर्म के लिए ही मरूंगा। धर्म बदलने से बड़ा पाप कोई नहीं। उनके इन शब्दों ने औरंगजेब को हिला दिया। अमानवीय यातनाएं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की दृढ़ता को तोड़ने के लिए भयानक यातनाएं दी। इतिहासकारों के अनुसार पहले उनके नाखून उखाड़ दिए गए, फिर शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, उनकी आंखें जलती सलाखों से जलाने की कोशिश की गई, मांस काटकर नमक और मिर्च भर दी जाती थी। इन अमानवीय यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज चुप नहीं हुए। वे बार बार यही कहते रहे, जय भवानी, हर हर महादेव। अंतिम क्षण यातनाओं के बाद भी जब संभाजी महाराज अड़िग रहे तो औरंगजेब ने उनका वध करने का आदेश दिया। 11 मार्च 1680 को संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को भयानक यातनाएं देने के बाद सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया। इतिहास में यह घटना अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन साथ ही यह धर्म और स्वाभिमान की रक्षा का सबसे उज्ज्वल प्रतीक भी है। शहादत का प्रभाव। संभाजी महाराज की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। मराठा सैनिकों ने और भी अधिक जोश के साथ मुगलों से लड़ने की शपथ ली। औरंगजेब सोचता था कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कूद जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज और बाद में मराठा सरदारों ने संघर्ष जारी रखा। धीरे धीरे औरंगजेब की शक्ति कमजोर होने लगी। संभाजी महाराज की शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि एक राजा मर सकता है, लेकिन उसके आदर्श अमर रहते हैं। निष्कर्ष, संभाजी महाराज का बलिदान केवल मराठा साम्राज्य की नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने अमानवीय यातनाएं सह ली, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने प्राण दिए, लेकिन स्वराज्य की गरिमा को आँच नहीं आने दी। इसीलिए आज भी उन्हें धर्मवीर संभाजी महाराज कहा जाता है। उनकी शहादत हर पीढ़ी को यह संदेश देती है कि धर्म और स्वाभिमान के लिए प्राण न्योछावर कर देना ही सच्चा वीरत्व है।